गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बायोलॉजी 11th क्लास फाउंडेशन में आपका स्वागत है। बायोलॉजी के बेसिक्स जो हैं वो हम लगातार उनको डिस्कस कर रहे हैं और आज हम ऐसे ही जो बेसिक जैसे अपन ने अभी पिछले वीडियो में पढ़ा था नामकरण, यानी कि वर्गीकी में सबसे पहले जीवों की पहचान होती है, उसके बाद उनका नामकरण किया जाता है। तो नामकरण के लिए हमने जो पद्धति काम में ली वो थी द्विपद नाम पद्धति, जो कैरोलस लिनियस ने दी थी। जब नामकरण हम जीव का कर लेते हैं तो उसके बाद हम करते हैं जीव का वर्गीकरण। ठीक है, तो वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ये आज का हमारा टॉपिक है। इलेवेंथ क्लास बायोलॉजी फाउंडेशन पढ़ रहे हैं हम। तो वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन क्यों आवश्यक है। हमने बात की कि इस पूरे वायुमंडल जैवमंडल में लाखों जातियां हैं जीवों की, तो क्या प्रत्येक जाति का अव्यवस्थित ढंग से हम अध्ययन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो उनको एक सिस्टम से, उस सिस्टमेटिक ढंग से उनको व्यवस्थित करके फिर उनका अगर हम अध्ययन करेंगे तो हम आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। तो जीवों को उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर, यानी समानताओं व असमानताओं के आधार पर व्यवस्थित करना, आधार पर समूहों में व्यवस्थित करना, अलग अलग समूहों में बांट देना वर्गीकरण कहलाता है। और इसके लिए कुछ पद बनाए गए हैं जिनको बोलते हैं वर्गीकीय संवर्ग। वर्गीकीय संवर्ग यानी ये जो वर्गीकीय संवर्ग हैं इन्हीं के अंतर्गत वर्गीकरण किया जाता है। 7 वर्गीकीय संवर्ग या वर्गीकीय कैटेगरी या स्तर हैं, जिसमें सबसे पहले स्तर यानी सबसे छोटा जो स्तर है वो जाति है, यानी स्पीसीज। उससे बड़ा जो है, जाति से बड़ा जो स्तर है वो वंश। वंश के बाद उसका कुल। इससे बड़ा स्तर जो है वो है गण, फिर वर्ग, वर्ग के बाद संघ यानी प्रभाग, और इसके बाद आता है जगत। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्तर है वो कौन सा है? जाति। जाति के बाद वंश, वंश के बाद कुल, कुल के बाद गण, फिर वर्ग, संघ या प्रभाग और जगत। ठीक है, जाति जो है वो किसी भी वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई। इससे नीचे अपन वर्गीकरण को नहीं बांट सकते। सबसे छोटी इकाई क्या है? जाति है। और इसकी संकल्पना प्रस्तुत की थी, यानी इसके बारे में ये जो वर्ड है ये जॉन रे ने इसकी संकल्पना प्रस्तुत की थी। और जाति वास्तव में कहते किसको है? समान लक्षणों वाले जीवों का समूह जो परस्पर जनन कर सकते हैं। यानी ऐसे जीव जो समान लक्षणों वाले हैं और परस्पर जनन कर सकते हैं उसको जाति कहते हैं। जैसे नीम का पेड़ एक जाति है, नीम एक जाति है, क्योंकि नीम से नीम पैदा हो सकता है और सभी नीम जो हैं वो एक जैसे लक्षणों वाले होते हैं। बबूल अलग जाति है, मनुष्य अलग जाति है, बंदरों की अलग जाति है, क्योंकि बंदरों से बंदर ही पैदा होते हैं, मनुष्य से मनुष्य ही पैदा होते हैं, यानी आपस में जनन कर सकते हैं। मनुष्य मनुष्य के साथ जनन कर सकता है और मनुष्य पैदा
कर सकता है। तो समान लक्षणों वाले यानी कि मनुष्य सब एक जैसे होते हैं, मतलब दूसरी जाति से कंपैरिजन करें तो मनुष्यों की सबकी संरचना, बाह्य संरचना, आंतरिक संरचना, यानी सब में 2 किडनी है, सबके अंदर 1 हृदय है, 1 लिवर है, 2 आंखें हैं, ये है लक्षण, तो समान होते हैं। तो समान लक्षणों वाले जीवों का समूह जो परस्पर जनन कर सकते हैं उसको बोलते हैं जाति। अब जाति से मिलकर क्या बनते हैं? वंश। यानी हम कह सकते हैं कि समान लक्षणों वाली जातियों के समूह को, यानी अगर एक समान लक्षणों वाली जातियां मिल जाएं उनके समूह को क्या बोलेंगे? वंश कहेंगे। यानी शुरुआत में जो एक जैसे लक्षण वाले जीव जो परस्पर जनन कर सकते हैं उन्होंने मिलकर एक जाति बना ली। अब एक जैसे लक्षणों वाली जातियां, वो जातियां बहुत सारी हो गई, एक जैसे लक्षणों वाली जातियां मिलकर क्या बना लेती हैं? एक वंश बना लेती हैं। और इसी प्रकार समान लक्षणों वाले वंशों का समूह, एक जैसे वंश मिलकर क्या बना लेंगे? कुल बना लेंगे। तो कुल क्या हो गया? समान लक्षणों वाले वंशों का समूह। ठीक है। इसी प्रकार से समान लक्षणों वाले कुलों का जो समूह है उसको क्या बोल दिया? गण। और समान लक्षणों वाले गणों के समूह को क्या बोल दिया? वर्ग। और समान लक्षणों वाले वर्गों के समूह को क्या बोल दिया? संघ या प्रभाग। अब देखो संघ और प्रभाग में क्या अंतर है? संघ शब्द प्रयुक्त किया जाता है जंतुओं के लिए, ठीक है, यानी जंतुओं के संघ बनाए गए हैं और पादपों के लिए वो प्रभाग बन जाते हैं। तो संघ या प्रभाग क्या है? एक समान लक्षणों वाले वर्गों के समूह को संघ कहते हैं और इसी प्रकार एक समान लक्षणों वाले संघों या प्रभागों के समूह को जगत कहते हैं। जगत जो है वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई है। तो यहां हमने देखा कि वास्तव में वर्गीकरण क्या है? समानताओं व असमानताओं के आधार पर जीवों को अलग अलग समूहों में, किसमें बांट देना? समूहों में बांट देना, व्यवस्थित कर देना। क्या हो गया? वर्गीकरण हो गया। अब समूह बनाए गए हैं, समूह या संवर्ग या स्तर या कैटेगरी। तो कैटेगरी जो है जिन आधार पर हमको जीवों का वर्गीकरण करना है वो 7 कैटेगरी होती हैं, याद रख लेना। सबसे पहले जाति, फिर वंश, फिर कुल, फिर वर्ग, कुल के बाद गण, वर्ग, संघ या प्रभाग और जगत। ठीक है। अब इनको क्या बोल सकते हैं? जाति हो गई स्पीसीज, वंश हो गया जीनस, ठीक है, यानी इनके अपन जो इंग्लिश में नेम है वो भी अपन को याद रखने। स्पीसीज, वंश को क्या बोलते हैं? जीनस, कुल को क्या बोलते हैं? फैमिली, गण को क्या बोलते हैं? ऑर्डर, वर्ग यानी क्लास, संघ यानी फाइलम और जगत यानी किंगडम। ठीक है। तो जाति यानी स्पीसीज सबसे छोटी इकाई है। जॉनरे ने संकल्पना प्रस्तुत की थी, एक समान लक्षणों वाले जीवों का समूह जो परस्पर जनन करता है उसे जाति कह देते हैं। ठीक है। वंश, समान लक्षणों वाली जातियों के समूह को क्या बोल देते हैं? वंश यानी जीनस। कुल यानी फैमिली, एक समान लक्षणों वाले वंशों के समूह को फैमिली या कुल कह देते हैं। गण यानी ऑर्डर, एक समान लक्षणों वाले कुलों के समूह को, कुलों के समूह क्या बोल देते हैं? गण बोल देते हैं। वर्ग यानी क्लास, एक समान लक्षणों वाले गणों के समूह को क्या बोल देते हैं? वर्ग। संघ या प्रभाग या फाइलम, एक समान लक्षणों वाले वर्गों के समूह को क्या बोलते हैं? संघ।
और जगत यानी किंगडम एक समान लक्षणों वाले संघों के समूह को जगत कह देते हैं। सबसे बड़ी इकाई है जगत। और जगत जो है वो वैसे तो दो जगतों में बांटते हैं अपन समस्त जीवों को, जंतु जगत यानी एनिमेलिया और पादप जगत यानी प्लांटी। बट आर.एच. विटेकर ने समस्त जीवों को 5 जगतों में बांटा था, 5 किंगडम में डिवाइड किया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से हमको जीवों का अध्ययन करने के लिए उनको इन 7 कैटेगरी में यानी 7 समूहों में बांटना पड़ता है। तो ये 7 कैटेगरी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इनको वर्गीकीय संवर्ग या स्तर कहते हैं। समान लक्षणों, असमानताओं और समानताओं के आधार पर जीवों को समूहों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। तो सबसे छोटी इकाई जाति, जाति के बाद वंश, और वंशों से मिलकर बनता है कुल, कुलों से मिलकर बनता है गण, गणों से मिलकर बनता है वर्ग, वर्गों से मिलकर बनता है संघ, और संघों से मिलकर बनता है जगत। सबसे बड़ी इकाई है जगत, ठीक है। तो बच्चों ये जो 7 लेवल या 7 स्तर हैं, इनके आधार पर ही हम आगे जीवों का वर्गीकरण करने वाले हैं। जैसे हम एक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे उदाहरण हमारे सामने है कि सामान्य नाम मनुष्य, वैज्ञानिक नाम यानी मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सेपियंस, ठीक है। अब वर्गीकरण कंप्लीट देखें तो देखो, सबसे पहले हमको सबसे बड़ा जो है वर्ग लिखना पड़ता, संवर्ग लिखना पड़ता है। तो सबसे बड़ा जो संवर्ग है वो हो गया जगत, क्योंकि जगत में सभी जो जंतु है वो आ जाते हैं। तो जगत हमारा जो है वो है जंतु जगत। मनुष्य का जगत क्या है? जंतु जगत या एनिमेलिया, ठीक है। जगत के बाद जगत से छोटा जो स्तर है वो है संघ। मनुष्य का जो संघ है वो है पृष्ठवंशी यानी कॉर्डेटा। संघ के बाद आता है वर्ग, यानी मनुष्य का जो वर्ग है वो है स्तनधारी यानी मैमेलिया। वर्ग के बाद आता है गण। मनुष्य का गण जो है वो है प्राइमेट। गण के बाद आता है कुल। मनुष्य का कुल होता है होमोनिडी, होमोनिडी। कुल के बाद वंश, वंश हमारा होता है होमो। और वंश के बाद जो जाति है मनुष्य की जाति होती है सेपियंस, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया कंप्लीट मनुष्य का वर्गीकरण। सामान्य नाम मनुष्य है, वैज्ञानिक नाम हमारा होमो सेपियंस है, याद कर लेना। जगत हमारा एनिमेलिया है, संघ कॉर्डेटा है, वर्ग मैमेलिया है, गण प्राइमेटा, कुल होमोनिडी, वंश होमो और जाति सेपियंस। तो ये मनुष्य का कंप्लीट वर्गीकरण है। इसको अच्छी तरह से याद कर लें, नोटबुक में लिख लें, आवश्यकता पड़े तो चार्ट बनाकर भी अपने रूम में चिपका लें। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने आज वर्गीकरण के स्तर पढ़े और इसी तरह की और चीज़ों को और ज़रूरी आवश्यक चीज़ों को लेकर हम आते रहेंगे आपके सामने। तो जब तक ऑफलाइन रहता है अपनी ऑनलाइन वीडियो क्लासेस को जारी रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि ये विषम परिस्थिति है आपके लिए भी, हमारे लिए भी, सबके लिए भी। और इस विषम परिस्थिति में, इस परीक्षा की घड़ी में हमें संयम से घरों में ही रहते हुए
अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। ये एक आपके लिए एक ऐसा समय है जिसका आप सदुपयोग भी कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। बी सेफ, स्टे होम।